ये फौजी नहीं बल्कि मुल्क की गद्दार है, इसको सरेआम फांसी दो। ये कर्नल दहशत गर्दों की बहन है, इसको खुदारा फौज से निकाला जाए। मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करना है, हमारे जहाज से उनके घर। भारत में कर्नल सोफिया का मुसलमान होना जुर्म बन गया। अगर पाकिस्तान की सेना में होती तो पूरी दुनिया में आज तुम्हारी इज्जत होती। 7 मई बरोज बुध का दिन था जब इंडिया के टीवी पर नीली कैप और गहरे सब्ज रंग की वर्दी पहने एक खातून फौजी अफसर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। साथ ही सफेद वर्दी पहने एक विंग कमांडर विमिका सिंह तशरीफ फरमा है। खातून फौजी अफसर एक कर्नल हैं जो कह रही हैं भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान के नामवर दहशतगर्दों के ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। ऑपरेशन सिंदूर मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। कर्नल सोफिया ने बताया ऑपरेशन सिंदूर का मकसद पहलगाम वाक़े में मारे जाने वाले मासूम शहरियों को इंसाफ दिलवाना था जिनको पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने मारा। भारतीय हमले के जवाब में पाकिस्तान ने जम्मू, श्रीनगर, पठानकोट, अमृतसर और आदमपुर को निशाना बनाया। इंडियन मीडिया टॉक के बाद न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में कर्नल सोफिया के मुताल्लिक बातें होने लगी कि मोदी सरकार ने फौज की तर्जुमानी एक मुस्लिम से करवाई। मोदी दुनिया को ये पैगाम देना चाहते थे कि भारत में मुसलमानों के साथ बेहतरीन सलूक किया जा रहा है, मगर जैसे ही 10 मई को पाकिस्तान की फिजाइया ने भारतीय फौज को दिन में तारे दिखाए तो भारतीय कर्नल सोफिया कुरैशी को दोबारा मीडिया टॉक के जरिए ये बताना पड़ा कि पाकिस्तान ने कब और कहां भारत के मुख्तलिफ शहरों पर हमला किया तो भारतीय हिंदू अपनी ही मुस्लिम खातून अफसर पर बरस पड़े। कर्नल सोफिया को देशद्रोही और गद्दार करार देने लगे। कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय फौज में कर्नल के ओहदे पर फाइज हैं और हालिया दिनों में इनकी मीडिया में मौजूदगी और बयानात ने इन्हें कौमी सतह पर नुमाया कर दिया है। इनको पेशावराना खिदमात और मुतनाज़ा बयानात पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया है। वो पहली खातून अफसर हैं जिन्होंने पुणे में होने वाली कसीरुल मुल्की फौजी मश्क में भारतीय फौजी दस्ते की क़यादत की जो भारत में होने वाली बड़ी गैर मुल्की फौजी मशकों में से एक थी। भारतीय शहर गुजरात में 1981 में पैदा होने वाली सोफिया कुरैशी की परवरिश एक ऐसे खानदान में हुई जिसका पूरा खानदान ही भारतीय फौज में रहा। सोफिया कुरैशी के दादा हिंदुस्तानी फौज में सिपाही थे और इसके वालिद ने फौज में इस्लामियात के मुअल्लम के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने अपनी स्कूली तालीम गुजरात में मुकम्मल की और महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री में मास्टर्स डिग्री हासिल की। वो कुछ अरसे एक कॉलेज में लेक्चरार भी रही। कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय फौज में शामिल होने से पहले PhD स्कॉलर थी। वो अपनी PhD कर रही थी जिसे उन्होंने हिंदुस्तानी फौज में शामिल होने के लिए छोड़ दिया, जबकि वो इल्मी तौर पर हुनरमंद और काबिल थी और साइंस या तहकीक में कैरियर बनाने की सलाहियत रखती थी। 1999 में इंडियन आर्मी में दाखिला लिया। सोफिया कुरैशी को चेन्नई में ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के जरिए हिंदुस्तानी फौज में शॉर्ट सर्विस कमीशन मिला। कोर ऑफ सिग्नल्स में इसके दाखिले ने एक शानदार कैरियर का आगाज किया जिसमें कम्युनिकेशन, साइबर सिक्योरिटी और मैदान जंग में राब्ताकारी के कलीदी शोबों पर तवज्जो मरकूज की गई जो जदीद फौजी कार्रवाइयों के लिए बहुत जरूरी है। सर्विस में इनके इब्तदाई सालों में मुख्तलिफ खित्तों और स्ट्रेटेजिक पोस्टों में सख्त असाइनमेंट शामिल थी। अमन की हिफाजत के माहौल में काम करने से लेकर फाल फील्ड वर्क तक इन्होंने अपनी पेशावराना महारत, हिकमत अमली को जहानत और कायदाना सलाहियतों के लिए तेजी से पहचान हासिल की। बैनुल अक़वामी अमन और फौजी ऑपरेशंस कर्नल कुरैशी की अहम कामयाबियों में से एक 2006 में सामने आई जब इन्हें कांगो में अक़वाम मुत्तहिदा में खिदमत अंजाम देने के लिए मुंतखब किया गया। वो डेमोक्रेटिक मुत्तहिदा के अमन मिशन रिपब्लिक ऑफ कांगो में तनाज़ात से मुतासरा इलाकों को मुस्तहकम करने के लिए तकवीज़ करदा हिंदुस्तानी दस्ते की हिस्सादार थी। सोफिया कर्नल कुरैशी ने मार्च 2016 में उस वक़्त तारीख रकम की जब उन्होंने पुणे में मुनक्किदा एक मुश्तरका फौजी तरबियती तकरीब एक्सरसाइज फोर्स 18 में हिंदुस्तानी फौज के 40 रुकनी दस्ते की क़यादत की। ये आसियान प्लस फ्रेमवर्क के तहत एक तारीखी वाक़या था जिसमें अमेरिका, चीन, जापान, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और कई
कई जनूब मशरकी एशियाई ममालिक समेत 18 ममालिक शामिल थे। तमाम अक़वाम में वाहिद खातून दस्ते की कमांडो के तौर पर इनके किरदार को जबरदस्त पिज़राई मिली। उन्होंने फौजी क़यादत और ख़वातीन को बाख्तियार बनाना, सिनफी रुकावटों को तोड़ा। कर्नल सूफिया कुरैशी की शादी मेजर ताजुद्दीन कुरैशी से हुई, जो भारतीय फौज की मैकेनाइज्ड डिफेंट्री रेजिमेंट में खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। एक साथ वो हिंदुस्तान के नायाब और काबिल तारीफ डोयल ऑफिसर जोड़ों में से एक हैं। इनका बेटा समीर है। अंग्रेजी, गुजराती और हिंदी जुबानों पर इनको महारत हासिल है। चंद दिनों तक तो कर्नल सूफिया कुरैशी की भारत में बड़ी वाह वाह और जे हुई, लेकिन जब भारत ने पाकिस्तान के फौजी अड्डों पर हमला किया तो पाकिस्तान के जवाबी हमलों ने भारतीय हुकूमत के होश उड़ा दिए। भारतीय एयरफोर्स, आर्मी और नेवी ने मिलकर भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। भारत ने अमेरिका से मुदाखलत की दरख्वास्त की और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत में सीज फायर का ऐलान किया। भारत का नाम ऊंचा करने वाली मुस्लिम खातून कर्नल को भी भारतीयों ने जीने ना दिया। जिस खातून फौजी अफसर ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का ऐलान किया, उसी खातून अफसर को बीजेपी की क़यादत ने कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ सबसे काबिल मुजम्मत तकरीर दहशत गर्दों की बहन करार दे दिया। मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करना हमारे जहाज से उनके घर। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के वजीर विजय शाह ने एक तकरीर की। उन्होंने पीर को इंदौर में एक जलसे से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी के विजन की बहुत तारीफ की और कहा कि मोदी जी ने दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन का ऐलान इनकी एक बहन से कराया, जिसने पूरी दुनिया को बताया कि हमने दहशत गर्दों को इनके घर में घुस कर मारा। विजय शाह 8 मरतबा मध्य प्रदेश असेंबली के रुकन मुंतखब हो चुके हैं। खातिनों हज़रात, ये पहला मौका नहीं जब भारत में मुसलमानों को नफरत का निशाना बनाया गया, बल्कि इससे पहले भी क्रिकेटर मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज को भी मुस्लिम होने का ताना दिया गया और देशद्रोही का लक़ब दिया गया। पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि कर्नल सूफिया पाक फौज का हिस्सा होती तो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इनको इज्जत की निगाह से देखा जाता। क्या फायदा, जिस मुल्क के लिए खिदमत दे रही हो वही मुल्क तुम्हारी कदर नहीं करता बल्कि तुमको देशद्रोही साबित करने पर तुला हुआ है। भारतीयों, अपने मुल्क के हीरोज की तो कदर कर लो। मुसलमान हैं तो क्या हुआ।